एक नंबर किसका बढ़ रहा है? और किसी का भी है? आयन के यादव किसी में आप बोलो श्रेया आगे बढ़ाएं। मतलब कुछ नहीं। चलो डोर बंद कर देना। ओके नाउ अब हम देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल 5 है 4y² बात में करें -12y और +9। तो देखो इसको 2y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि 2y × 2y क्या होता है? क्या 4y²? ये तो समझ में आया। अब अगर 2y × 2y का तो यही आ जाएगा। और इसको क्या लिखा जा सकता है? क्या 3 का स्क्वायर और -2 × पहला टर्म और दूसरा टर्म। तो बोलो पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर -2 × पहली टर्म × दूसरी टर्म क्या होगी? दैट इज फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो क्या लिखूं यहाँ पे? 2y²। स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, वो होल पे लगेगा। अब यहाँ तुम फर्स्ट और सेकंड टर्म बता दो बस। सर 2y हाँ प्लस क्यों लगाओगी जब माइनस का फार्मूला है? x² -2xy + y²। ये किसका फार्मूला होता है? सर x² x² का थोड़ी ना होता है, इसका होता है। x² - y² का तो कुछ और होता है जो तुम कह रही हो। तुम इसका सोच रही थी क्या? ये फार्मूला इसका सोच रही थी? नहीं ना। इसका क्या होता है बताओ? सर इसका होता है x + y ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - y। x + y और x - y। तो हमारा ये चीज है तो ये बनेगा कि ये? तो फिर क्या लिखे बताओ? -3 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखिए हम आपको 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। एक तो आपको ये एग्जांपल करना है और एक एग्जांपल 4 करना है। दैट इज फैक्टराइज x² + 8x + 16 और इसको भी आपको फैक्टराइज करना है। इस
इसके बाद फैक्टराइज एग्जांपल 6b जो कि कल हमने कराया है 49p स्क्वायर माइनस 36 और एक एग्जांपल 8 जिसको कई बच्चों ने कल किया है, पूरा ठीक से करना पड़ेगा एग्जांपल 8 256। जो भी क्वेश्चन करें उसके बगल में उसकी आइडेंटिटी लिखें। 4 क्वेश्चन, चारों ही एग्जांपल हैं। तो यहाँ क्वेश्चन लिख देना और लेफ्ट इधर जब क्वेश्चन सॉल्व करना तो राइट हैंड साइड पे इसकी आइडेंटिटी क्या है वो लिख देना, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी यहाँ लिखते जाना, 4 आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो बुक बंद कर देना। अभी तक एक ही 140 रुपये पाया, और भी कोई पाया तुम पाए? ट्राई करो, 1-2 नंबर इधर उधर हो रहा है बस। आधा नंबर का गलत करोगे तो हम आधा नहीं काटते हैं। आप मतलब जो भी फुल मार्क्स है ना, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि उसने नहीं किया होगा गलत, लेकिन आधे नंबर तक की गुंजाइश हम रखते हैं। और बड़ी गलती ना की हो ब्लंडर, छोटी-मोटी में छोड़। चलो स्टार्ट करो। दस पेन 50 रुपीज अब कल मिलेंगे, किसको देना है? 50 रुपीज निखिल देंगे, कल तब हम आपको देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आपको भी देने थे ये। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, बात ना करें। दैट इज 12.2 एक्सरसाइज। का फर्स्ट क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो इसे तो a स्क्वायर लिख लो, इसे 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर लिख लो, इसको 2 इंटू a इंटू 4, ये वही चीज है। अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? सर a प्लस b का a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसी को यूजिंग आइडेंटिटी लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर a स्क्वायर, सर a प्लस 4 का होल स्क्वायर, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर फिर a प्लस b पे हाँ ये बात सही है, इसे 2 बार लिखें, ठीक है। ठीक, अगला देखो। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो इसे p स्क्वायर, हाँ और यहाँ क्या लिखा है? माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5। तो देवव्रत फिर मैं इसे क्या लिख दूँ? सर p माइनस 5 का होल स्क्वायर, p माइनस 5 का होल और स्क्वायर, फिर क्या लिख दूँ? p माइनस 5 p माइनस p माइनस 5 p माइनस 5। और इसमें आइडेंटिटी क्या लगी है ये भी तो बताओ। सर इसमें सर x स्क्वायर माइनस हाँ। 2x और तो फिर क्या हो जाएगा? x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर a के टर्म्स में है तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये बुक में a के टर्म्स में, a और b के टर्म्स, समझ आई बात? अच्छा अब देखिए कि एक क्वेश्चन और है इसी में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है 25m स्क्वायर
25m² प्लस 30m और प्लस 9। तो इसको हमें करना है, लेकिन इसे हम नहीं करेंगे, इसको हम दिव्या या अदिति से पहले करवाएंगे। और कोई एक और आ जाओ, इन दोनों को करो। चलो हाँ, चलो दिव्या इसको करो, देखें कैसे करो। इसमें दोनों में 3 - 5 है। इन दोनों को करना है। सेकंड बोलो सर, सेकंड में दोनों में 3 - 5 है। हाँ, तो बाहर अगर किसी चीज का स्क्वायर लिखा हो, अगर x² लिखा हो तो क्या लिखोगे? x × x। जिस पर स्क्वायर लिखा हो तो उसे क्यूब लिखा हो तो 3 बार नहीं लिखते हो। तो वो आइडेंटिटी उसकी वैसी है। चलो ये दोनों सवाल करो। ये चलो जल्दी। हाँ, अब इसे 2 बार लिखो। m को छोटा क्यों लिखा है? 5 के साइज का ही m लिखो। कोई उसका सफिक्स थोड़ी है, जितना बड़ा 5 उतना बड़ा होना चाहिए। देखो इन्होंने कैसे किया है, आप लोग देखिए कि पहले 5m का स्क्वायर लिखा, फिर ये 3 का स्क्वायर है, और फिर ये 2 × 5m × 3, 2 × क्या ये 30 बन जाएगा। तो ये चीज हो गई कि नहीं? अब एक अगला क्वेश्चन हम अदिति से कराते हैं, दैट इज कौन सा है? 49 y², ये 4th क्वेश्चन है, प्लस 84 yz और प्लस 36 z²। आ जाइए, a + 4 b - 5। ठीक है, पेन ले लो। ठीक है, ज्योति आ जाओ। ये दोनों सवाल करो। रिया आइए, ये 2 क्वेश्चन करिए। हाँ, ये भी उसी तरीके से सेकंड आइडेंटिटी पे भेज दें। फर्स्ट आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी। अलग अलग लिखो, 2 बार 2 पार्ट्स में लिखो ना। जब स्क्वायर होता है तो 2 फैक्टर लिखे जाते हैं। ठीक है, बढ़िया काम। चलो आते आ जाओ। सही है, चलो ले लो उधर से। करोगे? हो जाएगा कि अभी नहीं? 100 आओ। अच्छा नहीं हो पाएगा, मैं कर दूँ। ये हो यही करवाएगा। हाँ, तो क्या होता है बताओ? a² + b² - 2ab नहीं, तो क्या चीज होती है? हमें पता नहीं है, पता होता तो हम खुद ही बता दें। मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। हाँ, प्लस लिखो, इतना ठीक रहेगा। चलो पलक आ जाओ। प्लस
यस तो नहीं लिख सकते ना, आइडेंटिटी गलत लगा दी। ठीक, आ जाओ। देवव्रत आइए। कुछ गलती पता चली रही है कि नहीं? माइनस आएगा क्योंकि आइडेंटिटी वही है ना, और उसको ये भी करना है, इसको 2 बार लिखो। ठीक, पेन ले लो। ज्योति आप आ गई ना? जस्मिता, अरे तुम तो इसमें भी इतना हिचकिचा रही हो, इतना भी। आयुषी आओ, पेन ले लो। अर्पित कोई, अच्छा बीच वाला। आप आए? अभी इस समय जो है अवेलेबल, तो इसमें फर्स्ट से 5th क्वेश्चन तक आप लोगों को करना है पेपर में। ये लो, पेन ले लो। इसमें कैप लगा देना, कैप है देखो, देरी होगी सर हम जो -8x है हम उसे 2 × x को लिख सकते हैं। पहले जो है वही पहले लिखो, वैसे तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 2 × x क्यों लिखोगे? 2 × 2x, 2 × a × b, a और b के फॉर्म में लिखा जाना है। ये चीज यहाँ दिखनी चाहिए, नहीं तो आइडेंटिटी कैसे लगाओगे? सर आइडेंटिटी लिखते हैं इसको? आइडेंटिटी नहीं लिखनी, बस कर दो। अच्छा, 1 to 5 फर्स्ट क्वेश्चन का पहले से 5वें तक करो। नहीं लिखनी, लोग किसको शीट नहीं मिली? एक मिनट, तुमने इसको गलत कर लिया। चलो, तुमने पी पहले लिखना चाहिए था, तो तुमने 2 पहले लिख दिया। 1 to 5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो भी कराए गए हैं। नहीं, आइडेंटिटी की जरूरत नहीं, बस आप कर रहे, यही 5 सवाल कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 12.2 है क्या? 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 5। और सेकंड क्वेश्चन का 1, 2, 3, 4 और 6 इसी के पीछे करना है। वन, 2, 3 और 6, 4 नहीं करना, ये चारों आसान।
क्या थी 4, तो 3 और 4 से तुम्हें टर्म बनानी चाहिए 1 + 4 कुछ भी लिख देना। सर सेकंड क्वेश्चन में कौन से करना? सेकंड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ। ये फर्स्ट टर्म कौन सी है? 5 है ना, तो सेकंड टर्म 3 है, तो यहाँ 5 और 3 आने चाहिए। तुम कुछ भी लिख रहे हो। नहीं ठीक है। जो सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है? 5m है, उसका होल स्क्वायर क्यों नहीं है? तो फर्स्ट टर्म यहाँ लिखनी चाहिए और फिर उसके बाद प्लस लगा के सेकंड टर्म 5m + 3 होना चाहिए। कुछ भी लिखो, पहचानो फर्स्ट और सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है? क्या है? और वो स्क्वायर छोड़ो, स्क्वायर तो आइडेंटिटी में। फर्स्ट टर्म क्या है? 5m और सेकंड टर्म क्या है? वो लिखो ना यहाँ पे, फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म का। स्क्वायर अलग अलग चीज है, और 10 स्क्वायर तो कॉपी 10 × 2 सर 10 × 10 तो यहाँ भी गलत है। जिसका स्क्वायर वही 2 बार नहीं लिखी, तुम अपने हिसाब से बेईमानी कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन इसी वाली शीट की सेकंड हाँ। सेकंड का सर ये जो 5m का होल होल स्क्वायर होल लगाया है कि नहीं? तुम ब्रैकेट तो लगाए ही नहीं। चलो सर ये वाला ये 63a² - 112, तो 63 और 112 में जो चीज कॉमन है वो सबसे पहले बाहर ले लो। 63 और 112 किससे कटते हैं? क्या 3 से? और किससे कटेंगे? ये कौन सा क्वेश्चन है? सर सेकंड सेकंड का सेकंड अभी मत करो, फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ करो। ठीक है, इसको कट कर दो, अभी हम बताएंगे। सही है। सेकंड का हाँ नहीं, इससे कुछ नहीं आएगा, फिर वही आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कट कटा के और स्क्वायर भी तो नहीं लगाया। ये ऐसे स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, माइनस में नहीं, अगर वो आगे पूछ रहा है तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो, नहीं तो हम क्यों नहीं लिखते? नहीं, चलो लाइन
चलो अब देखो ओके नाउ ये देखिए फर्स्ट का 6th क्वेश्चन फर्स्ट अब इसमें देखिए सो 121 बी स्क्वायर और माइनस 88 बी सी और प्लस 16 सी स्क्वायर। पलक बताओ क्या क्या लिखे हैं। 11 और यहाँ 4C 4c का होल स्क्वायर और यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 into 11B into 4C। तो 4c का होल स्क्वायर इंटू 4c ये वही चीज आ रही है 11 4 बार 44 88 और BC। तो आगे आप लिखे हाँ बताइए आप क्या लिखे सर आगे 11B माइनस 4C का होल स्क्वायर। ओके 11b माइनस 4c होल स्क्वायर और उसे क्या लिखा जाएगा 11B माइनस 4C फिर 11B माइनस 4C। ना अब देखो आपको दिया गया है कि तो एक 8th क्वेश्चन करो 8th में a to the power 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस b to the पावर सही है। तो a to the power 4 को देवव्रत क्या लिखें सर a की पावर 2 का होगा a की पावर 2 का स्क्वायर और से सर b की पावर 2 का होगा। ये फर्स्ट टर्म हो गई ये सेकंड टर्म हो गई। क्या बीच में 2 इंटू फर्स्ट टर्म आ रही है और इंटू सेकंड टर्म क्या वही चीज आ रही है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। बोलो बात समझ में आ गई। पलक बताओ क्या लिखें A square plus B square का होल स्क्वायर। वेरी गुड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर इसे क्या लिख दिया जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चलो यहाँ तक बात हो गई। एक पार्ट इसका बचा है वो भी हम कराएंगे। सर जिसमें स्क्वायर लगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा हम्म सर मतलब सर ऐसे वो स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब सर वो ऐसे हम उसको तोड़ सकते हैं एक तो वो तो इसका कोई आइडेंटिटी नहीं है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है कोई सर नहीं जैसे कि 8 है उसकी पावर 2 है फिर ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते पावर्स को यहाँ पर सर नहीं, इसके नीचे वाले इसके नीचे में ना तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे फिर एक्सपेंड हो जाएगा। अगर तुम आगे फिर तोड़ोगे तो यहीं पहुंचोगे। यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचना है इसको छोटा करना है। अब देखो दैट इज 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिएगा l प्लस m का होल स्क्वायर ठीक है और माइनस यही 3 क्वेश्चन करवाऊंगा पेपर पे ध्यान दे लो। अब पूछना है तो पूछ भी सकते हो। माइनस 4lm। अब देखो 4lm पहले तो इसको एक्सपेंड करो माइनस कहाँ से बोल देते हो l स्क्वायर प्लस m पहले इसको तो एक्सपेंड करो। देखो बहुत अच्छा कि नहीं 3 होते हैं एक दबा के रख लिए जेब में। 2lm भी बोलना चाहिए था कि नहीं। तो ये लोग चोरी करते हैं। वास्तव में 3 टर्म होती है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm होना चाहिए कि नहीं। लेकिन इसी तरह से तो देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 3 टर्म होते हैं कि नहीं जब a प्लस बी का होल स्क्वायर की 2 ही बताइए। अब फिर से बताओ प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर। सही है। अब देखो बिल्कुल ईमानदारी पे आ गए। पहले केजरीवाल बन रहे थे। अब 2lm में से माइनस 4lm कितना हुआ तो देखो l स्क्वायर माइनस देखो इन दोनों को एक साथ मैंने कंप्यूट किया है तो माइनस 2lm और प्लस m स्क्वायर। अब बताओ निखिल क्या करें। अभी भी कोई आइडेंटिटी है क्या तो क्या लिख दें सर l माइनस m का होल स्क्वायर। सही है l माइनस m का होल स्क्वायर क्योंकि उससे वो आइडेंटिटी बन गई। और ये
फिर एल माइनस एम फिर एल माइनस यही 3 सवाल करो। दैट इज ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 6th 7th 8th 6th 7th 8th चलो पीछे भी दे दो, बाकी जो बच जाएगा पीछे भी दे दो, 2 ले लो। दे दो, बैक में दे दो ना, ना 2 लेके पीछे बढ़ा दो, वो लोग लेते रहें। हो गया, कुछ बचा? ओके नाउ हाँ 1 मिनट चलो चलो ये तीनों करो। अभी जो 3 कराए हैं 6th 7th 8th देखो वही है बुक में। Now, सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो पलट 4p² माइनस 9। हाँ बोलो पलट क्या क्या लिखे? 2p का होल स्क्वायर बताना नहीं लिख रहे, -3q का होल स्क्वायर। अगला बताओ क्या आइडेंटिटी लगाओगी? पहले आइडेंटिटी बताओ। a square minus b square is equals to a minus b ब्रैकेट में a plus b है। सही है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ तोड़ो जरा। 2p minus 3q 2p माइनस और फिर 2p plus 3q। सही है, 2p प्लस सही है भाई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी है? a माइनस बी इंटू ए माइनस ए यहाँ प्लस देख
अगला देखो, अगले क्वेश्चन में दिव्या क्या करें, दैट इज 63a स्क्वायर और माइनस 112 b स्क्वायर, दोनों यहाँ देख लो 7 से जा रहे हैं, जरा 7 से डिवाइड करो 63 को, 9 तो 7 9 इज 63, तो क्या इसे 7 इंटू 9 लिख सकते हैं, तो 7 इंटू 9 इंटू ए स्क्वायर, और जरा इसको भी तो 7 से डिवाइड करो, बोलो 7 1 इज, 7 और फिर 42 क्या लिख सकते हैं इसको, 7 into 16 into b, अब मैं दोनों में से 7 कॉमन ले लूं, 7 तो 7 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 9a स्क्वायर माइनस, 16 b square। इसके आगे निखिल बताओ क्या करें, सर सबको खोलेंगे तो 9a स्क्वायर। खोल तो देंगे, पहले कुछ बनाओ तो आइडेंटिटी, भी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं, बोलो मैम क्या लिखें, हाँ? सर 9a minus 16b ऐसा तो नहीं हो सकता, लक्षिता अभी पूछेंगे, a स्क्वायर हाँ बोलो अदिति, 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर, पहले उस आइडेंटिटी में तो बदलो कि फर्स्ट का स्क्वायर, नहीं तो बदल कैसे पाओगे, सर फिर माइनस 4b का होल स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर, अभी आइडेंटिटी बन गई, अब कर पाओगे, होल स्क्वायर होना चाहिए, नहीं कि एक पे स्क्वायर लगाओ तो चल दिए, ऐसे तो यहाँ भी स्क्वायर लगाए यहीं चल दोगे क्या, तो बोलो ये क्या चीज हो गई, सर फिर अगर 7 तो क्या लिखने बताओ, 3a minus 4b, हाँ। 3a plus 4b। और 7 तो प्रोडक्ट में है ही है, हाँ, तो इसलिए 3a प्लस 4b। 4b। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से थर्ड तो सभी लोग कर लेंगे, थर्ड अभी किया भी आपने, सर जो आपने 7 लिया उसमें 7 इंटू माइनस 1 भी होगा ना, नहीं होगा कुछ, क्योंकि इसको खोल दिया, ये प्रोडक्ट में बना रहा, सर सेकंड स्टेप में वो माइनस 7 लिखा था, सेकेंड स्टेप में बस ये 7 है तो 7 ले लिया, माइनस यही का यही रहा, हमने माइनस कॉमन काट दिया, वही छोड़ दिया, बोला तुम वहीं रहो हमें 7 दे दो बस, जब कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, दैट इज 16x टू द पावर 5 और माइनस 144 एक्स क्यूब। क्या आप मुझे अदिति बताएंगी कि 16 इंटू क्या करें कि 144 आ जाए, सर 16 7 अभी हमें पता नहीं है, मुझे करके देखना पड़ेगा, 69 सर, ये 9 पता नहीं, मुझे कंफर्म तो करना पड़ेगा ना, 9 6 are 54, तो 54 का 4 और 5 आ गया, 9 1 is, तो ये सही बता रहे थे इसका मतलब, तो इसका मतलब ये 16 है और x टू द पावर 5 है, तो और ये कितना बताया, दैट इज 16 इंटू 9 और x टू द पावर 3। बताओ रिया कॉमन क्या लें, सर 16 अच्छा और कोई बताएगा, दिव्या बता दे, सर 16x की पावर, बहुत अच्छा, क्योंकि x3 दोनों में है, कॉमन लेने की प्रक्रिया तो हमें जाननी होगी ना, जो मैक्सिमम है वही कॉमन होता है, तो 16 भी ले लिया और x की पावर 3 दिया, बचा क्या, पलक ऊपर देखो, x की पावर x की पावर 2 और भी कुछ बचा, माइनस, पहले 9 तो लिखो, बाद में वो देखा जाएगा, 9 बचा कि 16 और x क्यूब ले लिया तो क्या बचा, अब इन इसके आगे बताओ 16x क्यूब, रिया अब आगे क्या लिखें, सर x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर प्लस 9, ऐसे तो नहीं हो सकता, x square minus 3 square। एक्स स्क्वायर माइनस, अब आइडेंटिटी लगाओ, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तभी तो आइडेंटिटी कहोगे, ए स्क्वायर तो है, बी को छोड़ो, नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, इसे ही लगा दो आइडेंटिटी, शॉर्टकट थोड़ी नहीं चल पाएगा, तुम ये सोचो इसको ना होने तो इस बात क्या लेना देना, ऐसे नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, 16 x क्यूब x प्लस 3 और x माइनस, हाँ x माइनस 3 x प्लस 3 कुछ भी पहले लिख सकते हो, और x प्लस, और बात समझ में आ गई, ठीक है, नाउ
अब देखो जरा, एक और कराएंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए जरा, तो 9x² शौर्य -16, बोलो क्या क्या लिखे हैं? चलो कोई बात नहीं, अर्पित बता रहे हैं। मयंक सर 3xy का होल स्क्वायर 3xy का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी से ये आता है। फर्स्ट का होल स्क्वायर लिखना है तुम्हें, होल का स्क्वायर लिखना है, और इसको क्या लिखें? -4 का स्क्वायर। पलक अगला स्टेप बताओ। 3xy minus 4 ब्रैकेट में 3xy plus सही है, 3xy -4 और 3xy +4। ओके, इतना ही रखिए आज के लिए।